हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा, आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर जिसका नाम है मांग का सिद्धांत। बेटा, इस चैप्टर को हम 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, यानी कि 4 इसकी वीडियोस होंगी। हर एक वीडियो में बेटा मैं आपको कराऊंगा बोर्ड के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब तक इस चैप्टर से पूछे जा चुके हैं या इस चैप्टर से इस बार आने के चांसेस हैं। तो बेटा बिना टाइम वेस्ट किए आपको कॉपी और पेन अपने साथ लेकर बैठना है। कंप्लीट सिलेबस बेटा मैं आपका कराऊंगा और आपको एक एक चैप्टर के नोट्स बनाने हैं। मैं कोशिश करूंगा इन नोट्स को आपके पास सेंड भी कर दिया जाए पीडीएफ के अंदर। जो ग्रुप में स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उन्हें पीडीएफ के रूप में इस चैप्टर के नोट्स में आज सेंड कर दूंगा बेटा। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर है मांग का सिद्धांत और पहला पॉइंट और पहला क्वेश्चन अगर जो बने आज की क्लास में वो है कि मांग क्या होती है और मांग को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं। ये प्रश्न अब तक कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मांग क्या है और मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। मेरे बच्चे, मांग का मतलब क्या होता है? अर्थशास्त्र में अगर हम चर्चा करें तो अर्थशास्त्र में मांग का मतलब होता है किसी वस्तु की वह मात्रा, किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे एक उपभोक्ता, याद रखना बेटा, मांग का मतलब है किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे एक उपभोक्ता खरीदने का इच्छुक तथा योग्य है। यानी कि मान लो बेटा मैं किसी वस्तु की, या मैं समझ लूं मैं 20 टीवी खरीदना चाहता हूं, तो किसी वस्तु की वह मात्रा, बेटा कितनी मात्रा, मैं 20 टीवी खरीदना चाह रहा हूं, तो किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे एक उपभोक्ता खरीदने का इच्छुक है, मतलब वो खरीदना भी चाहता है तथा खरीदने का योग्य है। याद रखना मांग के लिए दो बातें जरूरी है। एग्जाम में प्रश्न आता है कि मांग के लिए क्या दो चीजें आवश्यक होती है बेटा। एक तो हमारी खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, दूसरा हमारे खरीदने की योग्यता होनी चाहिए। यानी कि इच्छा हो, इच्छा के साथ साथ बेटा क्या हो, हमारी योग्यता। अब आप कहोगे सर ये योग्यता क्या होती है? योग्यता का मतलब हम खरीदने के लायक भी हों। तो वस्तु की मांग क्या होती है? वस्तु की मांग वह मात्रा है जिसे एक उपभोक्ता खरीदने का इच्छुक है तथा खरीदने का योग्य है। जिसे एक उपभोक्ता खरीदने का इच्छुक है तथा खरीदने का योग्य है। तो फिर से एक बार इसकी डेफिनेशन पर चलते हैं। मांग क्या होती है? हमने क्या लिखा है? मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है। मांग क्या बेटा? किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे एक उपभोक्ता निश्चित समय में, जिसे एक उपभोक्ता एक निश्चित समय में, बेटा आज खरीदना चाह रहा है, कल खरीदना चाह रहा है ना, निश्चित समय में अलग अलग कीमतों पर, विभिन्न कीमतों पर खरीदने का इच्छुक तथा योग्य है। खरीदने का इच्छुक तथा योग्य है। डेफिनेशन को आपको याद करना पड़ेगा। इसमें मैं 4-5 पॉइंट आपको बता देता हूं ताकि आपको याद रह जाए। तो मांग के लिए आपको क्या स्टार्टिंग करना है कि मांग वस्तु की वह मात्रा है। कौन सी मात्रा? जिसे एक उपभोक्ता निश्चित समय में, एक फिक्स टाइम पर अलग अलग कीमतों पर खरीदने का इच्छुक तथा योग्य है। अलग अलग कीमतों पर खरीदने का इच्छुक तथा योग्य है। अब बारी आई मांग की डेफिनेशन के बाद एक प्रश्न जो पेपर में हर बार पूछा जाता है, वो प्रश्न होता है मांग को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मांग को प्रभावित करने वाले कारक बताओ। मीनिंग वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे किसी वस्तु की मांग बढ़ सकती है या किसी वस्तु की मांग घट सकती है, उसे बोलते हैं मांग को प्रभावित करने वाले कारक। अब किसी वस्तु की जो मांग को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं बेटा, इसे मैं दो भागों में विभाजित कर लेता हूं। कहो सर दो कौन कौन से भाग? कुछ ऐसे कारक होते हैं जो पूरी की पूरी बाजार मांग को बदल देते हैं। बाजार में जितनी भी दुकानें हैं ना, उन सभी की मांग बढ़ जाएगी या घट जाएगी। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पूरी बाजार मांग को बदल देती हैं, उन्हें हम बोलते हैं बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक। और कुछ कारक होते हैं बेटा जो व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करते हैं, एक एक व्यक्ति की मांग को प्रभावित करते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है बेटा कि ऐसी चीजें जो किसी एक व्यक्ति की मांग को प्रभावित करेगी उसे बोलूंगा व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारक। तो पेपर में प्रश्न आएगा, दो तरह से प्रश्न आ सकता है। या तो पेपर में प्रश्न आएगा व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारक बताओ, या प्रश्न आएगा बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक बताओ, या सिंपल आएगा मांग को प्रभावित करने वाले कारक बताओ। अगर मांग को प्रभावित करने वाले कारक आए तो भैया आपको ये दोनों चीजें लिखकर आनी पड़ेंगी। आपको व्यक्तिगत मांग वाला भी लिखना पड़ेगा, आपको बाजार मांग वाला भी लिखना पड़ेगा। अगर मांग को प्रभावित करने वाले कारक आए और साफ साफ बोला कि भैया व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारक बताओ, तो व्यक्तिगत वाले लिखने हैं। उसने कहा बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक बताओ, तो बाजार मांग वाले लिखने हैं।
और उसने कहा केवल मांग को प्रभावित करने वाले कारक बताओ, तो दोनों के दोनों लिखने हैं। इतनी बात समझ में आई? मेरे हिसाब से इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब बारी आती है व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो एक व्यक्ति की मांग को प्रभावित करते हैं? तो भैया इसमें सबसे बड़ा कारक होता है वस्तु की, सबसे बड़ा कारक होता है बेटा वस्तु की कीमत। खुद सोचो बेटा, मेरी मांग किस वजह से प्रभावित होती है? प्रभावित मीन्स ज्यादा या कम होती है, या आपकी मांग किस वजह से प्रभावित होती है? आप कभी कभी किसी वस्तु की मांग ज्यादा करते हो, कभी किसी वस्तु की मांग कम करते हो। भाई क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण है उसकी कीमत। यानी कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो मांग क्या हो जाती है बेटा? कम। जब कीमतें घटती हैं तो मांग क्या हो जाती है? ज्यादा। क्योंकि सर समझ में नहीं आया। खुद सोचो बेटा, आपको मोबाइल फोन खरीदना है, अगर मोबाइल या आपको टॉफी खरीदनी है, आपको आइसक्रीम खरीदनी है, अगर आइसक्रीम 10 रुपए की जगह 5 रुपए हो जाए तो आप उसकी ज्यादा मांग करोगे, और वही 5 वाली आइसक्रीम अगर 25 की हो जाए आप उसकी कम मांग करोगे। तो जैसे कीमत घटती है मांग बढ़ जाती है, जैसे कीमत बढ़ती है मांग घट जाती है। इसका मतलब मांग को कौन प्रभावित करता है? उसकी कीमत प्रभावित करती है। और कैसा संबंध होता है बेटा इसका? विपरीत संबंध होता है। कहोगे सर ये क्या कहना चाह रहे हो? समझो, देखो बेटा मैंने क्या लिखा है यहां पर, समझते हैं। लिखा किसी वस्तु की कीमत मांग को सबसे अधिक प्रभावित करती है तथा मांग और कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है। विपरीत संबंध का मतलब जब कीमतें बढ़ेंगी तो मांग घटेंगी, अर्थात कीमत के बढ़ने पर वस्तु की मांग घट जाती है तथा कीमत के घटने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो बताओ मांग को प्रभावित करने वाला पहला कारक कौन सा हुआ? मांग को प्रभावित करने वाला पहला कारक हुआ वस्तु की कीमत। अच्छा सर, और कौन से कारक होते हैं? और होते हैं भैया अन्य वस्तु की कीमत, यानी कि खुद की कीमत नहीं, और दूसरी वस्तुएं हैं उनकी कीमत बदलेगी तो भी हमारी मांग बदल जाएगी, तो भी एक वस्तु की मांग बदल जाएगी। कहोगे सर कैसे? समझते हैं। किसी अन्य वस्तु की मांग किसी वस्तु की मांग केवल अपनी कीमत से प्रभावित नहीं होती, अपितु वस्तु अन्य वस्तुओं की कीमत से भी प्रभावित होती है। अन्य वस्तुओं को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक को बोलते हैं स्थानापन्न वस्तु, एक को बोलते हैं पूरक वस्तु। तो नया प्रश्न उठा कि अन्य वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं? बताओ मेरे हिसाब से अन्य वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, या तो वो स्थानापन्न वस्तु होगी या वो पूरक वस्तु होगी। अब बारी आई कि सर ये स्थानापन्न वस्तु किसे कहते हैं, है ना, कि सर ये स्थानापन्न वस्तु किसे कहते हैं? है ना, स्थानापन्न वस्तु किसे कहते हैं सर? और ये पूरक वस्तु किसे कहते हैं? भैया वे वस्तु जो एक दूसरे के जगह पर प्रयोग कर सकते हो स्थानापन्न वस्तु कहलाती हैं। वे वस्तुएं जो एक दूसरे की जगह पर प्रयोग कर सकते हैं स्थानापन्न कहलाती है। कहो सर कैसे? जैसे कोक की जगह पर आप क्या पी सकते हो? कोक की जगह पर क्या पी सकते हो बेटा? पेप्सी। कैसी कहलाएगी? स्थानापन्न। चाय की जगह पर क्या पी सकते हो? चाय की जगह पर क्या पी सकते हो बेटा? कॉफी। क्या कहलाएगी ये? स्थानापन्न वस्तु। माजा की जगह पर क्या पी सकते हो? बताओ, माजा की जगह पर क्या पी सकते हो? फ्रूटी। क्या कहलाएगी ये? स्थानापन्न वस्तु। यानी कि वे वस्तुएं जो एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हो, क्या बोलते हैं? स्थानापन्न वस्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? स्थानापन्न वस्तुएं बोलती है जो एक दूसरे की जगह पर प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, एक होती है पूरक वस्तु। एक क्या होती है भैया? पूरक वस्तु। अब ये पूरक वस्तु क्या होती है? पूरक वस्तु का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं, पूरक वस्तु का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे के साथ प्रयोग की जाती हैं। कहोगे सर कैसे? क्या बात कर रहे हो? जैसे बटर और ब्रेड, ब्रेड और बटर लगाकर खाते हो बेटा, एक दूसरे की जगह पर नहीं बेटा, एक दूसरे के साथ प्रयोग करते हो। जैसे मोबाइल और सिम, कैसी वस्तु कहलाएगी भैया? पूरक वस्तु कहलाएगी। क्यों? एक दूसरे के साथ प्रयोग करते हैं मोबाइल और उसके सिम को। ठीक है बेटा। सर और क्या हो सकता है? पैंट और शर्ट, एक दूसरे के स्थानापन्न नहीं है, पैंट की जगह पर शर्ट नहीं पहन सकते बेटा, पैंट के साथ शर्ट पहनते हैं, इसका मतलब पूरक वस्तुएं। तो वे वस्तुएं जो एक दूसरे के साथ प्रयोग करते हैं वो पूरक कहलाती हैं, और जो वस्तु एक दूसरे की जगह पर प्रयोग करते हैं वो स्थानापन्न कहलाती हैं। और भैया इनकी कीमतें भी वस्तु की मांग को प्रभावित करती हैं। अब कहोगे सर कैसे? जैसे मैं सिंपल सी बात बताता हूं बेटा, सिंपल सी बात बताता हूं, दूध। अब दूध की जगह पर क्या यूज किया जा सकता है बताओगे? चलो दूध रहने दो, बल्कि कोक और पेप्सी पर ही आते हैं। कोक और पेप्सी, सोचो बेटा, कोक की कीमत बढ़ती है तो पेप्सी की मांग बढ़ेगी कि घटेगी? जब कोक महंगा हो जाएगा,
कोका कोला आपको महंगी मिलेगी, तो सोचो क्या होगा, जैसी कोक महंगी होगी आप कोक पीना छोड़ दोगे और क्या पीना स्टार्ट कर दो भैया, पेप्सी। कीमत किसकी बढ़ी, कोक की, मांग किसकी बढ़ गई, पेप्सी की। जैसी कोक महंगी होगी पेप्सी की मांग बढ़ जाएगी। तो क्या हुआ, एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरे की मांग बढ़ जाती है ना। स्थानापन्न में क्या होता है, एक की कीमत बढ़ने से दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। स्थानापन्न में क्या होता है, एक की कीमत बढ़ने से दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। पेपर में प्रश्न आएगा, स्थानापन्न वस्तु क्या होती हैं, ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं। दूसरा प्रश्न आएगा, स्थानापन्न वस्तु की कीमत मांग को कैसे प्रभावित करती है, तो आप बताओगे एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि जिसकी कीमत बढ़ी वो हम नहीं खरीदेंगे, उसी जगह हम क्या खरीदेंगे, दूसरी वाली खरीद लेंगे। पेपर में प्रश्न आएगा, पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, भैया ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे के साथ प्रयोग की जाती हैं। अब इनकी मांग कैसे होती है, सोचो मोबाइल और सिम। अगर मोबाइल महंगा हो जाए तो क्या होगा, जब मोबाइल महंगा होगा तो सिम ज्यादा खरीदेंगे कम खरीदेंगे, जब मोबाइल महंगा होगा तो मोबाइल ही नहीं खरीदेंगे, और जब मोबाइल ही नहीं खरीदेंगे तो सिम की मांग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मीनिंग अगर मोबाइल महंगा होता है तो सिम की मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो पूरक में क्या होता है, एक वस्तु महंगी होती है तो दूसरे की मांग घट जाती है। किसमें, पूरक में। मन में एग्जाम्पल लगाकर देखना बेटा, पूरक क्या होते हैं, जो एक दूसरे के साथ प्रयोग करते हैं। और क्या एग्जाम्पल ले सकते हो एक दूसरे के साथ के लिए, मान लेते हैं भैया दूध और चाय पत्ती। सोचो दूध महंगा हो गया तो चाय पत्ती की मांग बढ़ेगी कि घटेगी, एक साथ यूज करते हैं ना बेटा दोनों को चाय बनाने के लिए। जैसे ही दूध की कीमत बढ़ेगी, दूध महंगा हो गया, अब कोई चाय तो बनाएगा नहीं, तो चाय पत्ती की मांग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जैसे ही पूरक वस्तु की कीमत बढ़ती है दूसरी वस्तु की मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अब पढ़ते बेटा हमने क्या लिखा, स्थानापन्न वस्तुएं। पेपर में प्रश्न आएगा, मांग को प्रभावित करने वाले कारक। पहला लिखोगे आप वस्तु की कीमत, कीमत के बढ़ने से मांग कम होती है, कीमत के घटने से मांग बढ़ जाती है। दूसरा लिखोगे अन्य संबंधित वस्तु या अन्य वस्तु की कीमत। अब अन्य वस्तु अब लिखोगे दो तरह की होती है, एक स्थानापन्न और एक पूरक। अब आप इसमें बताओगे वे वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर बिना किसी कठिनाई के प्रयोग कर सकते हैं स्थानापन्न वस्तु कहलाती है, जैसे चाय, कॉफी, कोका कोला और पेप्सी। एक वस्तु की कीमत स्थानापन्न वस्तु की मांग को में सीधा संबंध होता है, मतलब एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। वे वस्तुएं जो एक दूसरे के साथ प्रयोग की जाती हैं वे पूरक वस्तु कहलाती है, जैसे बटर, ब्रेड, पेट्रोल और कार। प्रभाव, जब एक वस्तु पूरक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरे की मांग कम हो जाती है, मैंने अभी अभी समझाया। तो ये हुए दो मांग को प्रभावित करने वाले कारक। तीसरा, मांग को प्रभावित करने वाला कारक क्या हो सकता है बेटा, उपभोक्ता की आय। यानी कि जब मेरी आय बदलती है तो भी वस्तु की मांग बदल जाती है, आय के बदलने पर भी वस्तु की मांग बदलती है। अब बच्चे बोलेंगे सर आय के बदलने पर वस्तु की मांग कैसे बदलेगी, देखो सिंपल सा तो हमें पता है, जब आय बढ़ेगी, आय मतलब इनकम, तो हमारी मांग भी ज्यादा हो जाएगी, जब आय घटेगी तो मांग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन बेटा हमें ऐसे नहीं लिख कर आना, हमें बताना है कि आय के प्रभाव को समझने के लिए वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। आय के प्रभाव को समझने के लिए वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। कहोगे सर दो कैसे कैसे, एक होती है सामान्य वस्तु, एक होती है घटिया वस्तु। दोनों पर आय का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। सामान्य वस्तुओं के साथ क्या होता है, जैसी आय बढ़ती है आप सामान्य वस्तु को ज्यादा खरीदते हो, सिंपल है बेटा। आय बढ़ी आप सामान्य वस्तु की मांग को बढ़ा दोगे, आय घटी सामान्य वस्तु की मांग को घटा दोगे। कहोगे सर ऐसा तो होता ही है, ये घटिया क्या है सर, घटिया का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जो आय के साथ उल्टा संबंध करें। सर कहो उल्टा कैसे, आय बढ़े और आप उन वस्तुओं को कम खरीद रहे हो, इसका मतलब वो घटिया वस्तु है। क्योंकि सर एग्जांपल समझाओ। बात करते हैं मोटा चावल। मोटा चावल, सोचो आपकी इनकम 1000 रुपए है और आप एक महीने 5 किलो चावल खरीदते हो, तो 5 किलो मोटा चावल खरीदोगे। जैसी आपकी आय बढ़ जाएगी आप 5000 रुपए महीना कमाने लगोगे। अब आप मोटा चावल खरीदना कम कर दोगे, सिर्फ 2 किलो मोटा खरीदो, बाकी खरीदोगे अच्छा वाला चावल। जैसी आपकी आय 20,000 रुपये हो जाएगी, अब आप 1 रुपये किलो मोटा चावल नहीं खरीदोगे, अब आप बासमती के चावल खरीदोगे। जैसे जैसे आपकी आय बढ़ रही है आपने मोटे चावल की मांग क्या कर दी, कम कर दी। आय बढ़ी, मोटे चावल की मांग घट गई, इसका मतलब मोटा चावल कैसा था, घटिया वस्तु। कैसा था बेटा, घटिया वस्तु। तो ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग आय के साथ साथ उल्टी हो जाए, आय बढ़े और मांग घट जाए, उसमें क्या बोलते हैं, घटिया वस्तु बोलते हैं।
इसका मांग के साथ कैसा संबंध होता है बेटा, विपरीत संबंध होता है। मांग, कीमत बढ़ती है, सॉरी आय बढ़ती है और मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसको उल्टा, जैसी आय घटेगी फिर से आपकी मांग बढ़ जाएगी, मतलब आय बढ़ रही है तो मांग घटेगी, आय घटेगी तो मांग बढ़ेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, घटिया वस्तु। जबकि सामान्य वस्तु के साथ क्या होता है, एक नॉर्मल सी वस्तु है, उसके साथ क्या होगा, जब आपकी कीमत बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, आप उन चीजों को ज्यादा खरीदने लगोगे, आपकी आय घटेगी, आप उन चीजों को कम खरीदने लगोगे। तो सामान्य वस्तु में आप कहोगे सर सामान्य वस्तु कैसे, जैसे बासमती का चावल, कीमत बढ़ी, सॉरी आपकी आय बढ़ी, आय इनकम की बात बेटा, इनकम बढ़ी, आप बासमती ज्यादा खरीदोगे, कीमत घटी, आय घटी, आप बासमती कम खरीदोगे। तो सामान्य वस्तु में आय के साथ सीधा संबंध है, जबकि घटिया वस्तुओं में आय के साथ विपरीत संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है बेटा। ये आपको लिख कर आना बेटा पेपर के अंदर, है ना। किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे बेटा हम। एक वस्तु की कीमत होती है, एक अन्य वस्तु की कीमत होती है, और एक आपकी आय होती है जो मांग को प्रभावित करती है। चौथा मांग को क्या प्रभावित करता है बेटा, वो होता है, चौथा मांग को प्रभावित करने वाला कारक होता है बेटा आदत। ये आदत बड़ा सिंपल सा है, आदत भी आपकी मांग को प्रभावित कर सकती है। कहोगे सर कैसे, देखो सीधी सी बात है, अगर आपको किसी वस्तु की आदत लग जाती है तो उस वस्तु की मांग क्या होती है, बढ़ जाएगी, और अगर आपको किसी वस्तु की आदत नहीं है तो उस वस्तु की मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे जैसे सपोज करो बेटा, पहले कुछ लोग बेटा क्या करते थे, बीड़ी पिया करते थे, अब उन्हें क्या हुआ, बीड़ी की आदत छुटकर गुटखे की आदत पड़ गई, तो गुटखे की मांग तो बढ़ गई, और जिसकी आदत नहीं है बीड़ी, उसकी मांग क्या हो गई, कम हो गई। अब गुटखे की जगह बेटा कोई नई आइटम आ जाएगा तो लोगों को उसकी आदत पड़ जाएगी, तो पहली वाले की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जिस वस्तु की बेटा हमें आदत पड़ जाती है उसकी मांग क्या होती है बेटा, नॉर्मली बाजार में बढ़ जाती है। तो किसी वस्तु की मांग उपभोक्ता की आदत पर निर्भर करती है, वे वस्तु जो उपभोक्ता की आदत में शामिल हो जाती हैं उन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। बेटा ये हमने पढ़े व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारक। अगली क्लास में पढ़ेंगे बेटा बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक। अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।